कृषि आगत, एग्रीकल्चर इनपुट्स। कृषि दक्षता तथा उत्पादन मुख्यतः कृषि आगतों, उत्पादन की विधियों तथा उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीकों पर निर्भर करता है। कृषि विकास के लिए ढांचागत सुधार के साथ साथ कृषि आगतों एवं उत्पादन की विधियों में भी सुधार लाना आवश्यक है। कृषि आगत वे साधन हैं जिनकी सहायता से कृषि उत्पादन किया जाता है, जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्र तथा उपकरण एवं कृषि वित्त। कृषि आगत के अंतर्गत हम कृषि उत्पादन में प्रयुक्त उपर्युक्त साधनों का अध्ययन करेंगे। 1. बीज, सीड्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग पर बल दिया गया, क्योंकि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके कृषि उत्पादकता में 10 से 20% की वृद्धि की जा सकती है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में फसल को तैयार होने के पश्चात जो अनाज प्राप्त होता था, उन्हीं में से बीजों को बचाकर रख लिया जाता था और अगले वर्ष उन्हीं बीजों की बुआई की जाती थी। भारत में उन्नत किस्म के बीजों उत्पादन तथा प्रयोग के लिए कृषि विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सराहनीय कार्य किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन्नत किस्म के बीजों की मांग पूरा करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक खंडों में बीज फार्म स्थापित किए गए। सरकार द्वारा उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन तथा वितरण को ध्यान में रखते हुए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम उन्नत किस्म के बीजों का सफल प्रयोग 1966 में खरीफ फसल से प्रारंभ किया गया। इसके लिए मेक्सिको से आयातित बीजों की बुआई उन स्थानों पर की गई जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध थे। नए किस्म के बीजों के प्रयोग से एक वर्ष के भीतर ही ये निष्कर्ष निकाला गया कि परंपरागत बीजों की तुलना में उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादकता में 25 से 100% अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इन बीजों के प्रयोग से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन से भारतीय योजनाकारों एवं आयोजकों में खुशी की लहर दौड़ गई, किंतु शीघ्र ही ये योजना सीमित हो गई और इसे कुछ ही क्षेत्र में प्रयोग में लाया जा सका, क्योंकि सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि की ये युक्ति अनुपयोगी थी। जहां 1966-67 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 18.90 लाख हेक्टेयर भूमि लाई गई, वहीं 1998-99 तक इसके अंतर्गत 783.50 लाख हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया गया। बीज उत्पादन के 3 चरण होते हैं। पहला, ब्रीडर बीजों का उत्पादन। दूसरा, आधार बीजों का उत्पादन। और तीसरा, प्रमाणित बीजों का किसान तक वितरण। बीज नीति समीक्षा दल की सिफारिशों के आधार पर मसौदा बीज अधिनियम तैयार किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं: ए, राष्ट्रीय बीज बोर्ड की स्थापना। बी, राष्ट्रीय बीज बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए बोने अथवा रोकने के प्रयोजन हेतु किसी बीज का अनिवार्य पंजीकरण। सी, बहुस्थानीय परीक्षणों के आधार पर नई किस्मों का कम से कम 3 मौसमों के लिए पंजीकरण मंजूर करना। सिंचाई। कृषि उत्पादन को प्रभावित करने में सिंचाई के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पौधों को सही समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने पर फसल अच्छी होती है। भारत में सिंचाई व्यवस्था मूलतः वर्षा आधारित है। इसमें कोई दो मत नहीं कि सिंचाई व्यवस्था होने पर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
योजना आयोग ने भी ये स्पष्ट किया है कि सिंचित भूमि पर असिंचित भूमि की तुलना में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। सिंचाई की वर्तमान सुविधाएं। स्वतंत्रता पश्चात भारत में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रयास किया गया। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के रूप में नहरों, तालाबों, कुओं, ट्यूबवेल तथा अन्य स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता हेतु 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं सहायता के लिए पात्र हैं। वर्ष 2004 में AIBP व्यवस्था में फेरबदल किया गया तथा गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए 70% ऋण तथा 30% अनुदान तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10% ऋण तथा 90% अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया, जिससे परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सके।